बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हमने अपनी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 131 पर मौजूद सबक मुलाकात की बुलंद खानी करनी है। बच्चों, इस सबक की बुलंद खानी से पहले हम एक नज़र इसके अल्फाज मायने पर डालेंगे। पड़ाव का मानी है डेरा डालना या रुकना, नमूद जाहिर करना, मसहूर खून खुश करने वाला, इश्तियाक शौक, लाज इज्जत, कुदरती जज्बा अल्लाह ताला की ताकत, मुठभीड़ आमना सामना, दस्तरस अबूर, नमूदो नमाश जाहिरदारी, मुस्तफीद फ़ायदा उठाना, गहवारा गोद पंगूड़ा या मरकज़, हयात अफरोज़ का मानी है ज़िंदगी बढ़ाने वाला। बच्चों, सबक की बुलंद खानी से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि हम जमात में मुरक्कब और मुरक्कब की दो इकसाम, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम के बारे में तफसीली बहस कर चुके हैं। आप मुरक्कब नाकिस की उन तमाम इकसाम से बखूबी वाकिफ़ हैं जिनकी हम सबक के दौरान निशानदेही करते हैं, जिनमें शामिल हैं मुरक्कब अज़ाफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब इम्तिज़ाजी और मुरक्कब इशारी वगैरह। मुझे सबक मुलाकात एक मुकालमे की सूरत में लिखा गया है और ये मुकालमा शहर और गांव के दरमियान में है। बच्चों, एक दफ़ा शहर और गांव की आपस में मुलाकात होती है और इस मुलाकात में शहर और गांव एक दूसरे की खूबियों और खामियों से आगाह करते हैं। हासिलात तालुम ये है कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो देही और शहरी ज़िंदगी की खूबियों और खामियों पर मज़मून तहरीर कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और वाक़यात के बारे में अपने तजर्बात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें। अब हम सबक की बुलंद खानी का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा गांव अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के इम्कानात को रोशन करने के लिए शहर की तरफ सफ़र पर रवाना हुआ। बच्चों, इम्कानात इम्कान की जमा है और बेहतरी के इम्कानात दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्कब इजाफी है। लेकिन दौरान सफ़र ही एक पड़ाव पर उसकी मुठभेड़ शहर से हो गई। बच्चों, दौरान सफ़र दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्कब इजाफी है। पड़ाव का मतलब है डेरा डालना या रुकना और मुठभेड़ का मतलब है आमना सामना होना। गाँव, कहाँ जाने का इरादा है? मैं तो आपकी तरफ आ रहा था। शहर, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। बच्चों, इश्तियाक का मतलब है शौक, क्योंकि मैंने सुना है कि इस पुरनमूद दुनिया में आप भी अब अब भी आप बहुत पुरसकून और मशहूर गुन जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपसे ये गुण सीखना चाहता हूँ। बच्चों, पुरनमूद दुनिया का मतलब है ज़ाहिरी दुनिया और इसमें पुर साबका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे पुरतकल्लफ, पुरसकून, पुर आसाइश वगैरह। और गुर का मतलब है तरीका, मशहूर कुन का मतलब है खुश करने वाला। गांव, हैरत है, मैं भी इसी नियत से आपके पास आ रहा था कि आपसे पुरअसाइश जिंदगी का भेद मालूम कर सकूं। बच्चों, भेद का मतलब है राज। ये कहकर देहात अपनी खासियतें गिनवाने लगा। बच्चों, खासियतें का मतलब है खूबियां और ये खासियत की जमा है। मैं इंसानी आबादी का अवलीन गहवारा हूँ। बच्चों, गहवारा का मतलब है मरकज़ या गोद। बच्चों, इस जुमले का मतलब ये है कि जब ये दुनिया वजूद में आई और इंसान ने अपनी रिहाइश का इंतज़ाम किया, तो इंसान ने सबसे पहले देहात या गांव बसाए और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता शहर बनना शुरू हुए और लोगों ने शहरों का रुख किया। मेरी ज़िंदगी मसनूई तकल्फ़ात से पाक है। बच्चों, मसनूई तकल्फ़ात में मसनूई सिफत है जबकि तकल्फ़ात मौसूफ़ है, इसलिए ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसलिए मुझे खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत समझा जाता है। बच्चों, बड़ी नेमत मुरक्कब तौसीफ़ी है। अगर फितरत को अपने असल रूप में देखना हो तो मुझसे बेहतर मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। बच्चों, बेहतर मिसाल में बेहतर सिफत और मिसाल मौसूफ़ है, इसलिए ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। मेरा हर नज़ारा दिलकश और दिलफरेब होता है। बच्चों, दिल साबका है जिससे दो अल्फाज यहाँ पर बनाए गए हैं, एक दिलकश और दूसरा दिलफरेब। और इन दिलफरेब का मतलब है दिल को भाने वाला। लहलाते हुए खेत, हरे भरे सायादार दरख्त और खुली फजा में तहद्दे निगाह खूबसूरत मनाजिर, ये सब कुदरत के अतिये हैं। बच्चों, सायादार में दार लाका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे रिश्तेदार, दुकानदार, मोहल्लेदार वगैरह।
खुली फ़ज़ा मुरकबे तौसीफ़ी है। तहद्दे नगाह दो अल्फ़ाज़ ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे इज़ाफ़ी है। खूबसूरत मनाज़र भी मुरकबे तौसीफ़ी है। कुदरत के अतिये दो अल्फ़ाज़ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे इज़ाफ़ी है। मैं अपने माहौल माहौल को बहुत पुरसकून रखता हूँ, यहाँ तक कि मेरी आबो हवा में सांस लेने वाले भी तवाना और सेहतमंद रहते हैं। वह जो आबो हवा में दो अल्फाज वाओ के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतफी है। और सेहतमंद में मंद लाका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ज़रूरतमंद, हाजतमंद, दौलतमंद वगैरह। हमेशा बिना हीलो हुज्जत दूसरों की मदद करता हूँ। वो जो हीलो हुज्जत में दो अल्फाज वाओ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतवी है। और ख़ुद को मकरो फ़रेब से दूर रखता हूँ। वो जो मकरो फ़रेब का मतलब है चालाकी और होशियारी, और दो अल्फाज वाओ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतवी है। मेरी आगोश में जो भी परवरिश पाता है, वो खलूस और साफ दिली का पैकर होता है। अपनी किस्मत पर साबरो शाकर रहता हूँ। वो जो साबरो शाकर में दो अल्फाज वाओ के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अतवी है। दूसरों की खुशी में अपना सुख देखता हूँ और उनके गम पर दुखी होता हूँ। वो जो दूसरों की खुशी दो अल्फाज की के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अजाफी है। वो जो यहाँ गाँव ने अपनी खूबियाँ बयान की हैं। शहर, आपकी जिंदगी तो वाकई काबिले तहसीन है, फिर आप मेरी तरफ क्यों आ रहे थे? क्या आपकी जिंदगी का कोई गोशा ऐसा भी है जिससे आप मुतमईन नहीं? बच्चों, काबिले तहसीन में दो अल्फाज शेर के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए ये मुरकबे अजाफी है। और गोशा का मतलब है कोना। गांव, जिस तरह तस्वीर के दो रुख होते हैं, इस तरह मेरी इन तमाम खूबियों के बावजूद मुझ में कुछ कमजोरियां भी हैं। वो बताने से पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। वो जो दो रुख मरकबे अददी है। पर जो अब शहर जो है, वो गांव को अपनी खूबियां बताएगा। शहर, मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है। वह जो खुली किताब मुरब्बे तौसीफी है, जिसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। मैं अपनी कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। वह जो अच्छी बातें मुरब्बे तौसीफी है। मेरी एक बुनियादी और बड़ी खूबी तो ये है कि तालीमी सहूलतें आम होने की वजह से मैं हर तरह के इल्म फ़न से मुस्तफ़ीद हो सकता हूँ। वो जो मुस्तफ़ीद का मतलब है फ़ायदा उठाना, और इल्म फ़न में दो अल्फाज वाव के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अतफ़ी है। इसके अलावा भी ज़िंदगी की हर ज़रूरत और आसाइश हर वक्त मेरी दस्तरस में रहती है। वो जो दस्तरस का मतलब है पहुँच। तिबी सहूलतें, बेहतर से बेहतर डॉक्टर और हकीम, मुलाजमत और कारोबार के बेहतर मौके, तफरी सहूलतें, बेहतर ज़राए आमदोरफ्त, सनती तरक्की के लिए फैक्ट्रियाँ और दीगर सनती इदारे, इन सब सहूलतों की फरावानी में मेरी ज़िंदगी के मेयार को बहुत बुलंद कर दिया है। वो जो मुलाजमत और कारोबार दो अल्फाज और के जरिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरकबे अतफी है। अदारे में सनती अदारे जमा है अदारा की। सहूलतों की फरावानी में दो अल्फाज की के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे इजाफी है। और फरावानी का मतलब है कसरत या ज्यादती। गाँव, अगर आप में ये सब खूबियाँ मौजूद हैं, वो जो खूबियाँ खूबी की जमा है, तो फिर ये सोचना हमाकत होगी, बेवकूफ़ी। वो जो हमाकत का मतलब है बेवकूफ़ी, कि आपकी ज़िंदगी का कोई तारीक पहलू भी हो सकता है। वो जो तारीक पहलू मुरकबे तौसीफ़ी है। शहर, नहीं, ऐसी बात नहीं। जिस तरह आपने बताया कि तस्वीर के दो रुख होते हैं, वो जो दो रुख मुरकबे अददी है, ये बात मुझ पर भी सादिक आती है। वो जो सादिक का मतलब है सच होना। गाँव, वो कैसे? शहर में बाद में बताऊंगा, पहले मुझे इन पहलुओं से आगाह कीजिए जो आपके अदम इत्मीनान का बायस हैं। वो जो अदम इत्मीनान का मतलब है वो बातें जिन पर हमारी तसल्ली नहीं होती। गाँव, अफसुर्दा लहजे में। आप तो तालीम की रोशनी से जहालत के अंधेरे ख़त्म कर देते हैं। वो जो तालीम की रोशनी दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे इजाफी है। जहालत के अंधेरे दो अल्फाज के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे इजाफी है। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं आला और जदीद तालीम की बरकतों से महरूम हूँ। वो जो बदकिस्मती में बद साबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बदमज़ा, बदमिजाज वगैरह। जदीद तालीम मुरकबे तौसीफ़ी है, जिसकी वजह से मैं फजूल और लाजेनी रस्म व रवाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ। वह जो रस्म व रवाज में दो अल्फाज फ़ौक के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अतफ़ी है।
इसी क़दामत पसंदी की वजह से मैं अक्सर तंग नज़री का शिकार रहता हूँ। वो जो क़दामत पसंदी का मतलब है पुराने ख़्यालात। आपके बरक्स मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी के हसूल में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी में 2 अल्फ़ाज़ ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे इज़ाफ़ी है और दिक्कत का मतलब है मुश्किल। इलाज मुआलजे की कोई बेहतर सहूलत है, ना आमद-ओ-रफ़्त की बेहतर ज़रा। सिनेमा, थिएटर और पार्क जैसी तफरीह सहूलियात से भी मैं कोसों दूर हूँ। यही वजह है कि मैं अक्सर औक़ात उकताहट सी महसूस करने लगता हूँ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में गिरफ़्तार रहता हूँ। जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है कि खुद को महफूज महसूस ना करना। शहर, इसका मतलब ये हुआ कि जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने आपको दी है, वो मेरी किस्मत में नहीं और जिन सहूलतों से मुझे मालामाल किया गया है, वो आपके पास नहीं। गाँव, क्या मतलब? शहर, जो साफ और पुरसुकून आबो-हवा आपके पास है, इसके लिए मैं तरसता हूँ। ट्रैफ़िक के शोर और कारखानों के धुएँ से ना सिर्फ़ मेरी सेहत अच्छी रहती है और ना सुकून के लम्हात मुयस्सर आते हैं। वो जो लम्हात लम्हा की जमा है। मेरी ज़िंदगी तरक्की के रास्ते पर रवां-दवां ज़रूर है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए एक तंग व तारीक डब्बा-नुमा मकान के सिवा कुछ भी नहीं। मुझे तंग व तारीक में 2 अल्फ़ाज़ वाव के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे अतफ़ी है। जो सादगी आपका ज़ेवर है, जो आपका ज़ेवर 2 अल्फ़ाज़ का के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे इज़ाफ़ी है। मैंने कभी इसको पास फटकने नहीं दिया। यही वजह है कि इस पुरतकल्लुफ़ और नमूदो नमाइश वाली ज़िंदगी ने मेरे सुकून क़ल्ब को गारत कर दिया है। बच्चों, नमूदो नमाइश में 2 अल्फ़ाज़ वाक़े से जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे अतफ़ी है और नमूदो नमाइश का मतलब है ज़ाहिरी दिखावा। सुकून क़ल्ब 2 अल्फ़ाज़ ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे इज़ाफ़ी हैं और क़ल्ब का मतलब है दिल का सुकून क़ल्ब का मतलब है दिल का सुकून। गारत का मतलब है तबाह। इसी मसनूईपन की लाज रखने की खातिर अब ये ज़िंदगी एक मशीन बनकर रह गई है। बच्चों, लाज का मतलब है इज़्ज़त, जिसमें आप जैसे हयात अफ़रोज़ जज़्बात व एहसास नहीं मिलते। बच्चों, जज़्बात जज़्बा की जमा, एहसासात एहसास की जमा है और जज़्बात व एहसास दो अल्फ़ाज़ वाव के ज़रिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरक्बे अतफ़ी है। और हयात अफ़रोज़ का मतलब है ज़िंदगी बढ़ाने वाला। बेशुमार धंधों में उलझने के बायस मुझे खुद अपने लिए वक़्त नहीं मिलता। जो बेशुमार में बेसाबिक़ा है, जिससे और अल्फ़ाज़ भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बेबस, बेसहारा वग़ैरह। तो दूसरों के दुख-सुख में क्या शरीक हूँगा? किसी ने क्या खूब कहा है, जितना बड़ा शहर हो, इतनी बड़ी तन्हाई होती है। जो बड़ी तन्हाई मुरक्बे तौसीफ़ी है। गाँव, इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। शहर, बिल्कुल सही। आज मैं इसी तब्दीली आबो-हवा की खातिर आपकी तरफ आ रहा था। गाँव, तो फिर अगर ये तय है कि हम एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं, जो नागुज़ीर में नासाबका है, जिससे और अल्फ़ाज़ भी बनाए जा सकते हैं, जैसे नालायक, नाअहल वग़ैरह। तो यहाँ एक कस्बा बसाते हैं, जिसकी ज़िंदगी में मेरी सादगी और आपकी रौनकें और आसाइशें मौजूद हों। जो कस्बा शहर से छोटा और गाँव से बड़ा होता है, उसमें शहर की सहूलतें भी मौजूद होती हैं और गाँव की सादगी और ताज़ा आबो-हवा भी होती है। शहर, ये आपने खूब कहा, शायद ये नई ज़िंदगी हमको रास आ जाए। जो रास आना का मतलब है ठीक आना या दुरुस्त आना। जो आपने सबक की बुलंद ख़्वानी खुद भी करनी है, मुरक्बे नाक़िस की इक़साम की निशानदेही करनी है और मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मुफ़ीद वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।